अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हुसैन खान। जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ान का महीना आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। इस बरकतों वाले महीने में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेज किया है कि आप हमें वेट लॉस और फैट लॉस के ऊपर कोई डाइट सजेस्ट करें। तो ये हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो रमज़ान में अपना वेट लॉस और फैट लॉस का गोल रखते हैं। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरनल तौर पर क्लीन हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास रमज़ान के महीने में फास्टिंग के दौरान हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? उन चैलेंजेस में सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा टाइम। अब वेट लॉस और फैट लॉस गोल में हमारे पास जो टाइम बहुत ही कम बचता है, जैसे कि 24 घंटे में आपका फास्टिंग का जो दौरान है वो है 12 से 14 घंटे। अब 12 से 14 घंटे आपके फास्टिंग में चले जाते हैं और आपके पास जो पीछे टाइम बच जाता है वो है 10 से 12 घंटे। अब इस 10 से 12 घंटों में आपने रेस्ट भी करना है, नींद भी पूरी करनी है और आपने कम से कम 3 से 4 मील्स भी लेनी है और इस दौरान में आपने अपना वर्कआउट भी कंप्लीट करना है और इसके साथ आपने जो कैलोरीज कंज्यूम करनी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, लेकिन कम कैलोरीज में आपने अपने मैक्रोज का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैक्रोज में आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं। साथ में आपने मिनरल्स और विटामिन्स का भी ख्याल करना है कि जो आप डाइट ले रहे हैं उस डाइट में आपकी इन चीज़ों की कमी ना हो। अगर इन चीज़ों की कमी होती है तो यूँ समझ लें कि आपकी बॉडी इस बाबरकत महीने में हेल्दी होने की बजाय इंटरनल तौर पर वीक होना शुरू हो जाएगी, जो आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा चैलेंज है वो है पानी। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जहाँ पर हम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, उसके लिए हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि सुबह सहरी से आधा घंटा पहले आपने 1 लीटर पानी में आधा नींबू निचोड़ के सिप सिप करके पीते रहना है और उसके आधे घंटे के वक्फे में आपने अपनी सहरी कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा, इफ्तारी में आपने 1 लीटर पानी में आधा नींबू निचोड़ लेना है और उसको अपनी इफ्तारी में इस्तेमाल करते रहना है। इसके बाद जब आप जिम जाते हैं तो जिम में आप अपने साथ 1 लीटर की बोतल लेते जाएं और वहाँ पर भी आप सिप सिप करके अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते रहें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाए। और इसके अलावा बाद में भी अगर आपके पास टाइम है तो उसमें भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि हम यहाँ पर पानी के साथ जो लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मील को डाइजेस्ट करने के लिए है। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा चैलेंज है वो है डाइट। डाइट में हमारे पास सहरी, इफ्तारी और पोस्ट वर्कआउट मील होंगी। इसमें हम कोशिश करेंगे कि चौथी मील भी ऐड कर पाएँ और अगर नहीं भी कर पाए तो 3 मील हमारे लिए काफ़ी होंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सहरी से। सहरी में आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, मतलब कि जो आपकी डाइट होगी वो डाइट स्लो डाइजेस्ट होनी चाहिए, मतलब 7 से 8 घंटे में हज़म होनी चाहिए। तो इसमें हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा 1 देसी घी का पराठा और 200 ग्राम दही। ये आपके लिए काफ़ी होगी सहरी में और इसकी कैलोरीज तकरीबन लगभग 450 से 500 कैलोरीज बनेगी, जो आपकी एक मील हो जाएगी। इस मील के साथ आपका दिन तकरीबन आराम से गुजर जाएगा और क्योंकि देसी घी का पराठा होगा और दही दोनों ही स्लो डाइजेशन होगी, आपके हज़म होने में टाइम लगेगा, मतलब 7 से 8 घंटे। यहाँ पर हमारी दूसरी मील जो है वो है इफ्तारी। अब इफ्तारी में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है वो सिंपल होने चाहिए, जो कि 1 से आधे घंटे में
हजम हो सके, ताकि हम उसके बाद अपना जिम जाकर अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर सकें। तो इफ्तारी में हमने 3 से 4 खजूरों का इस्तेमाल करना है। उसके साथ हमने एक केला या एक छोटा बाउल हमने फ्रूट चाट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने नमाज पे चले जाना है। नमाज से पढ़कर जब हम वापस आते हैं तो एक प्लेट सैलड की और उसके साथ हम 4 अंडों का बॉयल एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे के वक्फे में हम अपना जिम चले जाएंगे। जिम में अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास मील होगी उसमें कम अज़ कम हमारे पास 400 ग्राम मीट होना चाहिए। अब मीट में आप चिकन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और साथ में आप एक चपाती भी ऐड कर सकते हैं। इसके 1 से 1.5 घंटे के वक्फे में हमारी जो चौथी मील होगी वो है हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू। आपने सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले इनका इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी नींद भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि हर बंदे का अपना वर्किंग स्केड्यूल मुख्तलिफ होगा, चेंज होगा। कुछ लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉब पर चले जाएंगे, कुछ बिजनेस पर, कुछ स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में जाते होंगे। तो हर बंदे ने अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन करना है और अपने वर्कआउट के स्केड्यूल को भी मेंटेन करना है। इसके साथ हमारे पास जो चौथा चैलेंज है वो है वर्कआउट। अब वर्कआउट चौथा चैलेंज कैसे हुआ? आम दिनों में हम जो वर्कआउट करते हैं वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। अब रमज़ान शरीफ में हमारे पास टाइम पीरियड कंजेस्टेड होने की वजह से 30 to 45 मिनट्स का होगा। अब ये 30 to 45 मिनट्स के बाद हमने कार्डियो भी करना है। तो कार्डियो के लिए भी हमने अपना टाइम को अलग से सेपरेट करना है, उसके लिए भी हमने टाइम को बचाना है। तो 30 to 45 मिनट्स आपने अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है। अब वेट ट्रेनिंग में आपने पर मसल की जो गेम करनी है, जैसे कि चेस्ट है, ट्राइसेप है, बाइसेप है, लेग्स है, बैक हो गई आपकी, शोल्डर्स हो गए, तो आपने ईच मसल की जो गेम करनी है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल करते हैं, अगर आप चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट की जो आपकी गेम्स होंगी वो टोटल 6 से 8 होनी चाहिए, ज़्यादा गेम्स नहीं करनी। और ईच गेम जो है आपकी 3 सेट्स की होनी चाहिए और हर सेट आपका जो है वो 8 से 10 रैप्स का होना चाहिए। आपने एक्स्ट्रा रैप रेंजेस भी नहीं करनी इसमें और एक्स्ट्रा सेट्स भी नहीं करने। मैक्सिमम सेट आपके 3 होने चाहिए और मैक्सिमम गेम्स आपकी 6 से 8 होनी चाहिए, जो कि आपका कंप्लीट वर्कआउट होगा और वर्कआउट आपका 30 से 45 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि ये जर्नी हमारी वेट लॉस और फैट लॉस गोल है। तो इसमें आपने जो कार्डियो करना है, कार्डियो में आपने कोशिश करनी है कि आप इफ्तारी से पहले अपना कार्डियो कंप्लीट कर लें। तकरीबन 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का इनफ टाइम होगा आपके लिए। तो वो उसमें आपने इफ्तारी से पहले की कोशिश करें कि उसमें आप अपना कार्डियो कंप्लीट कर सकें, क्योंकि खाली पेट कार्डियो करने से कैलोरीज की बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है बानिस्बत भरे हुए पेट, या आपने कोई मील कंज्यूम की हुई है और उसके साथ आप कार्डियो करते हैं तो उसमें उसकी निस्बत। तो कोशिश यही करें कि इफ्तारी से पहले 20 to 30 मिनट्स आप कार्डियो कर लें। अगर नहीं कर पाते इफ्तारी से पहले तो आप अपने वेट ट्रेनिंग के बाद 20 to 30 मिनट्स का आप कार्डियो कर सकते हैं। पांचवा चैलेंज जो है वो है हमारी नींद। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद का होना बहुत लाजिम है। तो यहाँ पर हमने अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को भी पूरा करना है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपकी टाइमिंग जो भी है, आपका जो भी वर्किंग आवर्स हैं या जो भी आपकी जॉब्स हैं या स्कूल्स हैं, तो उसके मुताबिक आपने कोशिश करनी है कि भी रात को आपने अपनी नींद पूरी करनी है। अगर रात के टाइम पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो आपने कोशिश करनी है कि जो दिन के टाइम में भी 1-2 घंटे या 3 घंटे की नींद को पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों ये थी रमज़ान के बाबरकत महीने की रोज़ा या फास्टिंग के दौरान
आपके वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी की डाइट, वर्कआउट और स्लीपिंग टाइम। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, अपना भी ख्याल रखना है। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।